देखो प्लेजर ना बहुत अच्छी चीज़ है, सेक्स इज़ अ प्लेजर, ठीक है। सेक्स एक प्लेजर है, ठीक है। अगर सेक्स नहीं करते ना, सेक्स में हमें मज़ा नहीं आता, तो भाई आज दुनिया की आबादी इतनी नहीं होती। सक्सेसफुल होना भी एक प्लेजर है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि भाई हम सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। सक्सेसफुल होने के बाद जो पैसा आता है, ठीक है, वो भी एक प्लेजर है भाई, कि पैसा है, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो ले सकते हैं, सब कुछ प्लेजर है। और ये प्लेजर अच्छा है, क्योंकि अगर प्लेजर नहीं होगा ना, तो भाई बंदे के अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होगी किसी चीज़ की। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लेजर्स, इन प्लेजर को पाने के लिए भाई तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, घूमना फिरना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें ये प्लेजर मिलेंगे। ओके, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें तब जाके ये प्लेजर मिलेंगे। और ये प्लेजर अच्छे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेम्परेरी प्लेजर्स की, क्योंकि ये प्लेजर इन प्लेजर की तरह लॉन्ग टर्म नहीं होती है, हमें इंस्टेंटली मिल जाते हैं। और इंस्टेंटली अगर कोई भी चीज़ मिल जाए वो अच्छी नहीं होती, चाहे इंस्टेंटली तुम्हें सक्सेस मिल जाए भाई, वैसे कि वैसे तुम गिर जाओगे। तो जो इंस्टेंटली प्लेजर हमें मिल रहा है ना, ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे कि सेक्स एक प्लेजर है, ठीक है। वो प्लेजर पाने के लिए भाई हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लड़की पटानी पड़ेगी, गर्लफ्रेंड बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इस लॉन्ग टर्म प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म प्लेजर, भाई शॉर्ट टर्म में वही मजा ले लो। सक्सेसफुल होने के बजाय, उस प्लेजर में जाने के बजाय हम प्लेजर क्या लेते हैं, रील्स देखते हैं, सक्सेसफुल पर्सन की रील देखते हैं, सक्सेसफुल पर्सन की रील देखते हैं, एक मैस्कुलिन मैन की रील देखते हैं भाई, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं, ठीक है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट प्लेजर, ठीक है। पैसा कमाने की जगह, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म प्लेजर है, उसमें पैसा कमाने की जगह हम क्या देखते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भाई पैसा है तो ये हो जाएगा, पैसा है तो वो हो जाएगा, ये फलाना ढिमकाना। और ये सब टेम्परेरी प्लेजर ना हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे भाई, हम जहाँ हैं वहीं के वहीं हैं। तो ये जो तुम्हारे टेम्परेरी प्लेजर हैं, ये 3 तरीके से तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। पहला इज डिस्ट्रॉइंग यू मेंटली, दूसरा इज डिस्ट्रॉइंग यू फिजिकली, तीसरा इज डिस्ट्रॉइंग यू फाइनेंशियली। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे। नंबर 1 थिंग इज डिस्ट्रॉइंग यू मेंटली। भाई देखो, जो टेम्परेरी प्लेजर है, ये सब कुछ तो जा रहा है हमारे दिमाग के अंदर, सिंपल सी बात है। अब हमारा दिमाग है ना, फ़र्क नहीं कर पाता भाई कि ये प्लेजर तुम्हें बहुत मेहनत करने के बाद मिला है या तुम्हें इंस्टेंटली मिल गया है, दिमाग को पता नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग को क्या हो रहा है ना, आदत पड़ जा रही है कि तुम्हें अगर प्लेजर चाहिए, तुम्हें अगर खुशी चाहिए, तो वो इंस्टेंट से होनी चाहिए भाई। अगर तुम्हें कोई प्लेजर, कोई खुशी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, कुछ भी करना पड़ रहा है, तो भाई उस प्लेजर के पीछे मत जा, क्योंकि हमारा दिमाग काम करता है पेन और प्लेजर के बेसिस के ऊपर, है ना। जहाँ पे हमें पेन, दुख, दर्द, ऐसी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से हम कोशिश करते हैं कि वहाँ हम न जाएं, और जहाँ पे हम प्लेजर मिलता है वहाँ हम जाते हैं। लेकिन मैंने बोला ना, लॉन्ग टर्म प्लेजर होता है एक, ठीक है। और लॉन्ग टर्म प्लेजर में क्या होता है, पेन होता है कि भाई तुम्हें सैक्रिफाइस देनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात तक काम करना पड़ेगा, तब जाके तुम उन प्लेजर पे पहुंचोगे। लेकिन ये जो इंस्टेंट प्लेजर है ना, इसके लिए तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करना, ये तुम्हें इंस्टेंटली मिल जा रहे हैं। और तुम्हारा दिमाग इन चीज़ का आदी, यानी कि नशा चढ़ जा रहा है, तुम्हारे दिमाग को नशा चढ़ रहा है इंस्टेंट प्लेजर्स का। और अगर फ्यूचर में तुम कभी कुछ करने जाओगे ना मेरे भाई, कुछ गोल बनाया, पर्पस कुछ भी है ना, तो भाई तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को आदत ही नहीं है। तुम्हारे दिमाग को चाहिए कि भाई इंस्टेंटली सक्सेसफुल नहीं हुआ ना बंदा, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए तो तुम देखते हो 90% बंदे हार मान लेते हैं शुरू के 1 महीने के अंदर, क्योंकि वो ही ना दिमाग बोलता है कि भाई मेरे को इंस्टेंटली चाहिए सक्सेस, और क्या नहीं मिलती है। तो ये दिमाग ना देखो कैसे बर्बाद कर रहे हैं। तुम मास्टरबेशन कर रहे हो, सेक्स, तुम पॉर्न देख रहे हो, मास्टरबेशन कर रहे हो, ठीक है, रील्स देखते हो, जिससे क्या हो रहा है ना, तुम्हारे दिमाग को इतना डोपामिन मिल रहा है, इतना डोपामिन मिल रहा है। दूसरा भाई फोकस, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, ये खत्म होता जा रहा है हमारे अंदर। और इतना जान लो कि कोई बंदा अगर यहाँ से बर्बाद है ना, यहीं से उसका बेड़ा घर को रखे, तो भाई वो कुछ नहीं कर पाएगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, भाई कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ से हम बर्बाद होते जा रहे हैं हर दिन। तो यहाँ से हमें बर्बाद किए जा रहे हैं, ये टेम्परेरी प्लेजर हमें मेंटली वीक करते जा रहे हैं। सेकंड, फिजिकली वीक। देखो, हमारा शरीर आदी होता जा रहा है एक बेकार लाइफस्टाइल का, यानी कि हमें बिस्तर पे सोए भाई हर चीज़ चाहिए, कि बिस्तर पे सोए भाई हमें मुट्ठी, ओके, बिस्तर पे सोए भाई हमें हिलाना है, ठीक है। मतलब सोचो यार, बिस्तर पे सो हिला रहे हैं हम, फिजिकली वीक होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर फ्यूचर में हम कभी सेक्स करेंगे भी ना, तो हमारी जो पेल्विक मसल्स होंगे, ठीक है, जो हमारे मेन पार्ट के अराउंड जो जितने मसल्स होते हैं बम्प्स के अराउंड, ठीक है, ये भाई इतने ताकतवर होंगे नहीं कि भाई हम हिला भी सकेंगे, क्योंकि हमें आदत क्या पड़ती जा रही है कि भाई ऐसे लेटे लेटे हिलाने की, ठीक है। दूसरी, हमारा लाइफस्टाइल खराब होता जा रहा है, हम ऐसी चीज़ें खा भी रहे हैं, इसी टेम्परेरी प्लेजर। भाई टेम्परेरी प्लेजर सोशल मीडिया से नहीं मिल रहा तुम्हें, खाने वगैरह इन सब से भी तुम्हें टेम्परेरी प्लेजर मिल रहा है। तुम्हारे दिमाग, पिज़्ज़ा बर्गर जो भी है ना, बैठे बैठे तुम्हें खाना मिल रहा है, बैठे बैठे तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, बिस्तर पर बैठे बैठे सब कुछ भाई। तो तुम बोल रहे हो कि भाई मैं क्यों हिलूँ भाई, बिस्तर से क्यों हिलूँ, क्योंकि सब कुछ तो मेरे को यही ऐसे मिलता जा रहा है। और अगर तुम एक मर्द हो, एक आदमी हो ना, और अगर तुम एक मर्द हो, एक आदमी हो, और भाई तुम बिस्तर से नहीं हो, तुम फिजिकली भाई अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो भाई क्या डेफिनेशन होगी कि तुम एक आदमी मर्द हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास ये है? नहीं भाई,
ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ औरतें लगती हैं आदमियों की तरह, ठीक है, हम बोलते हैं भाई ये तो लड़का लगती है, और कुछ लड़के होते हैं वो लड़की की तरह लगते हैं। और क्यों तुम्हारी लाइफ से इतना बर्बाद हो रहा है? अगर तुम्हारे अंदर भाई दम ही नहीं है एक बाल्टी उठाने, अगर तुम्हारे अंदर दम नहीं है, आजकल के टाइम पे बंदे एक बाल्टी उठा ले तो उनकी कमर में दर्द लग पड़ती है, ठीक है, कुछ अगर ज़्यादा सोच लें, कुछ भी कर लें ज़्यादा, कुछ भी ना, तो उनके सर में दर्द लग पड़ती है, फिजिकली वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। मैंस की डेफिनेशन होती थी कि वो फिजिकली ताकतवर होते हैं, लेकिन आज के मैन फिजिकली कमज़ोर होते जा रहे हैं। 100 साल पहले जो दादा होते थे हमारे, 100 साल पहले जो हमारे दादा वगैरह होते थे ना, उनमें जितना दम होता था आज के टाइम पे उतना दम भी नहीं हमारे अंदर रहा, ठीक है। वो भाई इतनी भारी भारी, तुम मजदूरों को देख लो भाई, वो इतना काम करते हैं ना, फिजिकली उतने स्ट्रांग है कि तुम्हें हो सकता है कि थप्पड़ में गिरा दे भाई वो। तो ये टेम्परेरी प्लेजर तुम्हें, तो ये टेम्परेरी प्लेजर तुम्हें फिजिकली बर्बाद कर रहे हैं। नंबर 3, इट डिस्ट्रॉइंग यू फाइनेंशियली। पैसा एक ऐसी चीज़ है ना जो कि तुम्हारी 99.9% प्रॉब्लम को सच में ख़त्म कर दी भाई, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तुम्हें पता है, मुझे पता है, लेकिन तुम पैसा कमाने के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे। पता क्यों? क्योंकि तुम्हें इतना प्लेजर मिल रहा है इस दिमाग को, तो क्योंकि तुम्हारे दिमाग को इतना प्लेजर मिल रहा है कि भाई तुम्हारा दिमाग बोल रहा है भाई मज़े से बैठा रहे, आराम कर, पैसा क्यों कमाना भाई, सब कुछ तो तेरे को मिल रहा है। गाड़ी चाहिए, गाड़ी दिख रही है, बंगला चाहिए, बंगला दिख रहा है, लड़की चाहिए, लड़की दिख रही है, नंगी चाहिए, नंगी दिख रही है, सब कुछ मिल रहा है तेरे को, तो पैसा क्यों कमाना भाई, सब कुछ, सारे प्लेजर तो तेरे को मिल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, बिना पैसे के तो भाई तुम्हारी कोई इज्जत होगी नहीं सोसाइटी में, ठीक है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि भाई तुम पैसा कमाओ, ठीक है। बिना पैसे के इस सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं, कोई तुम्हें पूछेगा तक नहीं। और अगर तुम यही टेम्परेरी प्लेजर के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद करते रहे, तुम पैसा भी नहीं कमा पाओगे और तुम्हारी लाइफ आने वाले टाइम में बहुत बेकार हो जाएगी, और इसलिए तुम फाइनेंशियली वीक होते जा रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पता भी नहीं है कुछ का, कि स्किल्स क्या होती हैं, कुछ भी नहीं पता तुम्हें। फाइनेंशियली तुम वीक होते जा रहे हो इन टेम्परेरी प्लेजर की वजह से। लेकिन मैं तुम्हें 3 स्टेप्स बताऊंगा जिनसे तुम इन टेम्परेरी प्लेजर को हटा सकते हो, मिटा सकते हो, अपनी ज़िंदगी के अंदर से मिटाओ भाई। नंबर 1 थिंग इज़, ठीक है, और इसके लिए पहली चीज़ है स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की सारी फसाद की जड़ है भाई, क्योंकि जितने भी टाइम प्लेजर है ना, देखो पॉन पे बंदा जाता नहीं है, ठीक है। पहले बंदा क्या करते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, वहाँ पे उसे सॉफ्ट पॉन दिखता है, वहाँ पे उसे सॉफ्ट पॉन दिखता है, कुछ लड़कियाँ दिख जाएंगी, देखो बड़ा डांस करती है, सब कुछ वहाँ से वो ट्रिगर होता है भाई पॉन साइट्स के ऊपर, सिंपल है। तो अगर तुम सोशल मीडिया चलाना कम कर दोगे ना मेरे भाई, तो ये जो तुम्हारा दिमाग है ये ना कुछ दिनों में, जैसे 10-15 दिनों में ये थोड़ा शांत लग पड़ेगा उन्हें। तुम एक चीज़ रियलाइज़ करना, तुम्हारे दिमाग ना, तुम्हारे सर में दर्द लग पड़ती है उन्हें, तुम बहुत सारा ज़्यादा फ़ोन चला के करते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भर चुका है। अब इसको प्रोसेस करना जो इन्फॉर्मेशन तुमने ली है, लेकिन अगर तुम ये इन्फॉर्मेशन नहीं लोगे, कम, या तो तुम कम लोगे, तो तुम्हारा दिमाग शांत होगा, तुम्हें आइडियाज़ आएंगे, तुम खुश रहोगे भाई, तुम्हें स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। तो भाई स्टे अवे फ्रॉम दी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कुछ भी भाई चलाना है तो चलाओ, बुरी बात नहीं है, प्रोड्यूस करो, ठीक है। चलाना है तो भाई इतना रख लो कि भाई 10-15 मिनट से ज़्यादा मेरे को चलाना है, 10-15 मिनट से ज़्यादा मेरे को चलाना है, ये भाई कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम टू मच इन्फॉर्मेशन। अब मैंने तो तुम्हें बोलती कि सोशल मीडिया से दूर रहो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स इनसे दूर रहो, यानी कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से दूर रहो। अब तुम क्या करोगे ना, पॉडकास्ट देखोगे जाके, यूट्यूब खोलोगे जाके, वहाँ पे सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोज़, बेकार की वीडियोज़ लगोगे देखने। अब यहाँ पे भाई तुम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, फिर से तुम्हारे दिमाग की टट्टी हो जाएगी, क्योंकि भाई फिर से तुम वही काम कर रहे हो जो कि तुम उधर कर रहे थे। क्योंकि वहाँ पे तो चलो तुम 30-30 सेकंड के अंदर कुछ कर रहे थे, लेकिन भाई यहाँ पे भी तुम कुछ कम नहीं कर रहे हो, तुम बस देखते जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, तुम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। तो अगर तुम्हें यूट्यूब भी देखना, कुछ भी देखना भाई, उसके ऊपर लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखना स्टार्ट करो, खड़ी लंबी, यानी कि आधे 1-1 घंटे की, जिसमें तुम्हें कुछ सीखने को मिले। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टे अवे फ्रॉम टू मच इन्फॉर्मेशन, ठीक है। टू मच यानी कि बेकार की इन्फॉर्मेशन से दूर हो, वो इन्फॉर्मेशन देखो जिससे तुम्हें कुछ सीखने को मिले। एडिटिंग कैसे की जाती है, पैसा कैसे कमाया जाता है, ठीक है, कैसे तुम ईजिली कैमरे के सामने बात कर सकते हो, ये चीज़ें सीखो भाई, ये चीज़ें सीखो और अप्लाई करो, ठीक है। सो स्टे अवे फ्रॉम टू मच इन्फॉर्मेशन। नंबर 3 थिंग इज मेक अ पर्पस। अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाओ यार। ये सब चीज़ें हम पता क्यों कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम पता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई पर्पस नहीं है। हमारी ज़िंदगी कुत्ते की जैसी है, कुत्ते को क्या चाहिए, उसको बस खाना चाहिए भाई पूरे दिन का या शाम को, ताकि वो जिंदा रहेगी अगले दिन के लिए। वही हम कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं, बस काटते जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो इसलिए भाई अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाओ, उस पर्पस के लिए जियो भाई। तो अगर तुम्हारे पास एक पर्पस होगा ना भाई, तो जो तुम्हारे ट्रिगर्स है ना, ये तुम्हारे अपने आप लग पड़ेंगे मरने, क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग को लगेगा लगने कि भाई मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है ज़िंदगी के अंदर, मेरे को पैसा कमाना है, फेमस होना, कुछ भी करना है। तो अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाओ, जिससे क्या होगा ना, तुम धीरे धीरे करते करते इन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या इंस्टेंट प्लेजर ऐप से ना दूर लग पड़ा रहने खुद ही। अब तुम्हारा दिमाग क्या लगेगा, चलने भाई इसके ऊपर वीडियो डालता हूँ, अब तुम ये लगोगे करने। तो भाई अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाओ, उस पर्पस के लिए जियो, मरो, उसके लिए काम करो।
एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि भाई तुम ना थोड़ा सा बाहर घूमो, ठीक है, बाहर घूमो, एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा वॉक करो, खुद से बातें करो, लोगों के साथ घूमो फिरो, क्योंकि इस सोशल मीडिया ने हमारा कनेक्शन काट दिया लोगों के साथ। तो भाई घूमो फिरो, जो करना है वो करो। ओके, तो समझ आ गए पॉइंट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बाकी बाय, अगली वीडियो के लिए तैयार रहना। बाय।